मैं बड़ी सस्ती मेहमान हूँ, ना चाय पीती हूँ ना दूध। सारा लंडा बाज़ार हम लोगों ने बाहर लगा दिया था। मैं कहा चलो जी सेल शुरू करो। इतना ज़ोर लग रहा था, मैंने कहा मेरे बाजू थक गए हैं। रोल बना के मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया था। मैंने कहा बदहज़मी हो गया, बदरक वाली चाय पियो आप लोग, आपकी बदहज़मी दूर हो जाएगी। जो आप लोगों को गंदे डकार आ रहे हैं ना लाहौरियों को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। मी यूनिक शुमाइला। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हो गए। सुबह का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं जी। हम लोग जा रहे हैं बेकरी पे। हम लोग पूछ रहे थे कि बेकरी कहाँ है यहाँ पे, तो हमें फिर बताया पूछ पाछ के हम लोग जी बेकरी पे चले गए थे। वहाँ से नाश्ते का कुछ सामान लाना था और कुछ हम लोगों ने चीज़ें भेजनी थी हॉस्पिटल में, तो इसलिए फिर हम लोग बेकरी पे आ गए थे। वहाँ से हम लोगों ने जी सामान जो लेना था, मैंने कहा चले जल्दी से सामान लेते हैं और फिर जाकर नाश्ता बनाते हैं। बच्चे अभी सो रहे थे, हम लोग मैं ही बाहर आई थी सामान लेने के लिए। और जब मैं बाहर आई थी तो मैंने कहा बाबा कहते आज़म कि क्या बात है, बाबा कहते हम तो और हर चीज़ उठा लो। तो ये थोड़ा सा सामान हम लोग लेके आए थे, तकरीबन मतलब यही समझ लो कि 3-4 लोगों का हम लोग चाय नाश्ता जिसको बोलते हैं ना, चाय नाश्ते का सामान लेके आए थे। और इतने ज़्यादा बाकायदा हम लोग उड़ाए थे, 100 के 8 नोट आई थिंक उड़ गए होंगे। उसके बाद जी नाश्ता करने के बाद हम लोग ने मैं लगाने लगी थी, क्योंकि मैंने होम क्लीनिंग करनी थी, इनकी काफ़ी बिखरा हुआ था, तो मैंने मशीन लगा रही थी। और मैं लोगों को कह रही थी कि बस इतने कपड़े, और ये इतने बदतमीज़ थे और कपड़े ला के उठा के फेंकी जा रहे थे। कह लो तो ये लो, घबरा क्यों रही हो, खुद ही कह रही हो इतने थोड़े कपड़े। मैंने कहा मैं तो मजाक में कह रही हूँ कि इतने कपड़े। उसके बाद जी हम लोगों ने सारे जितने भी इनके कपड़े थे ना, मैंने कहा बाहर लंडा बाज़ार लगा दो, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। पैसों की वैसे भी बड़ी ज़रूरत होती है। जो मैंने कहा आप लोगों ने डालने हैं ठीक है, तो बाकी मैं बाहर सेल लगा लेती हूँ। जितने भी इनके कपड़े थे मैंने सारे उठा के, मैंने कहा इनको एक साइड पे करो, इनको बाद में समेटते हैं। तो सारे कपड़े बच्चों को मैं बोल रही थी कि एक ना एक जगह पे रख दो या किसी चीज़ में डाल दो। तो उन्होंने सारे बर्तन भी और जो कपड़े भी जितने भी बिखरे हुए थे, मैंने कहा जितने फालतू सामान है सारा पेटी के अंदर रखो, फिर तुम लोगों की जगह भी कवर हो जाएगी और टेंशन भी होगी। पेटी को मैंने कहा कौन सा रोज़ खोलना होता है तुम लोगों ने। फिर बच्चों को मैंने बोला, मैंने कहा ये सारा कमरा, इनका एक कमरा बिखरा हुआ है। 3 कमरे थे, तीनों बिखरे हुए थे। बच्चों ने हफ्ता डेढ़ हो गया, जब घर में ना हो तो यही हाल होता है। बच्चे जहाँ पे हो ना, वो तो उन्होंने तो अपनी क्या कहते हैं शैतानियाँ करनी होती है। कपड़े शपड़े धो के मैंने उसके बाद जी कपड़ों को अच्छे से मैंने फैला दिया था छत के ऊपर। और मैंने कहा खबरदार यहाँ से किसी ने कोई कपड़ा उठाया मेरी इजाज़त के बगैर। सारे कपड़ों को मैंने फैला दिया था छत के ऊपर। और फिर उसके बाद मैंने जी करनी थी सफाई, होम क्लीनिंग करनी थी, मतलब वो भी मुझे टेंशन थी। खाना भी हम लोगों ने बनाया था, मेहमान भी आ रहे थे, तो मैंने कहा एक नन्ही सी जान और इतने सारे काम। उसके बाद हम लोगों ने कपड़े मैंने धोए हैं। उसके बाद मैंने जी सारे बर्तन इनके जितने भी थे, मैंने कहा सबको सिंक पे नहीं खड़े होके इतने धोए जाते, तो सबको नीचे हम लोगों ने मैंने कहा रख के गर्म पानी के साथ मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धो के, जो फालतू थे वो मैंने सारे एक साइड पे रख दिए। तो जो इनके यूजेबल थे, इस्तेमाल में आते थे, वो मैंने सारे एक साइड पे रख दिए। मैंने कहा इस तरह फिर घर प्यारा लगता है। तो सारा इनका किचन, छोटा सा किचन था, इसको मैंने अच्छे से जी मैनेज कर लिया था। आप लोग भी वीडियो में बताइएगा कैसा लगा। जो चीज़ें थी मैंने उस जिस तरीके से भी मैनेज किया, लेकिन मुझे पता कितनी मुश्किलात तो मुझे सामना करना पड़ा। उसके बाद ये मेहमान आए थे, इनकी सासू माँ आई थी अपी मेरी की, वो गांव से कुछ चीज़ें लेके आई थी, गिफ्ट लेके आई थी। ये ताज़ा सब्जियां वहाँ से लेके आई थी। और मैंने कहा चलें जी अभी ये भी, इसके बाद उन्होंने बैठ के बनाया था, उनको काफ़ी पसंद थे ये सब्ज़ी। वो कह रहे थे ये भी बनानी है साथ में। उन्होंने कहा कि फरमाइश पे आ रहे थे कि रोल बनाने हैं दोबारा से, तो जी मैंने भी उसके लिए आलू को मैंने कहा आप उबाल होने के लिए रख दो। और साथ में खाने में बनाना था हम लोगों ने जी बड़ा गोश्त। और ये जी वो लेके आए थे खीर, जो साथ अम्मा जी आई हुई है ना, वो खीर बना के लाई थी रो की, जो गन्ने के अंदर से रस निकलता है ना, उसकी ये खीर बना के लाए थे रो की। ये मैं अभी डेकोरेशन करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। बड़े मज़े की लगती है ये। और एक हमारा स्टोर रूम रह चुका था, उसका भी सफाई करनी थी। दूसरे मैंने दोनों रूम क्लीन एंड नीट कर दिए थे, और स्टोर रूम रह गया था। मैंने कहा यहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, और सारा दुनिया जहान का सामान कबाड़खाने में आप लोगों ने ऐसे फेंका हुआ है। मैंने कहा बोली लगा दो, 1 मिनट में हर चीज़ बिक जानी है आपकी। ये सारा स्टोर रूम, इसको मैंने अच्छे से सारा मतलब नीट किया, इसको सारी चीज़ों को समेटा, और साथ में खाना बनाना था मुझे। फिर मैंने गोश्त को अच्छे से धो के प्रेशर लगा के गोश्त को मैंने रख दिया था।
यहाँ पे पानी ये है कि हर चीज़ बड़ी जल्दी से गल जाती है। प्रेशर अमूमन 15 मिनट का लगता है बड़े गोश्त को, यहाँ पे प्रेशर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 8 मिनट का लगाया। गोश्त ऐसे हो गया था जैसे रेशो है। उसके बाद जी मैंने जी कबाब रोल बनाने थे, जो मैंने पीछे व्लॉग में भी बनाए थे, तो फरमाइश आई थी। मैं कहा मेरे बाजू थक गए हैं, तो मैंने कहा चॉपर कोई नहीं है उसमें कर लेते हैं। तो कहते हैं नहीं जी यही अवेलेबल है। मैंने कहा चलो जी यही इसी से काम चला लेते हैं। मैंने दाल को अच्छे से बारीक कर लिया था। तो उसके बाद जी मैंने ये आलू थे इनको कद्दूकश कर लिया था, गाजरों को कद्दूकश कर लिया था और दाल को मैंने कूट लिया था अच्छी तरह से। उबालने के बाद उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिए थे 2 अदद अंडे डाले थे, और मैंने चिकन को अच्छे से रेशो बना लिया था चिकन का। ब्रेड से इनको मैंने पानी में भिगो के इनको पानी निचोड़ के इसका अच्छी तरह से वो मैंने इसमें डाल दिए थे। नमक, मिर्चें, गरम मसाला, सूखा भुना धनिया था और ज़ीरा था। उसके बाद जी काली मिर्च थी और साबुत ज़ीरा था और धनिया था और हरी मिर्चें थी, अंडे थे। तो ये सारा और सामान मैंने डाल के इस बैटर को, तो ये फरमाइश पे बन रहे थे, तो इसलिए माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सामान था। तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा मैंने रोल बनाए थे इसके। और ये सारा मैंने ये चीज़ें इसमें मिक्स कर दी थी। इसको अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स करना है। साथ में मेरा गोश्त रेडी हो चुका था। तो ये जी जो मैंने आलू और गोश्त बनाया है, हम लोगों ने आज खाने में, रात के खाने में आलू और गोश्त बना है। और साथ में वो रोल थे। रोल हम लोगों ने फरमाइश पे बनाए थे, तो हम लोगों ने बेचने थे भाई दूसरे के घर। तो जी मैंने सारा मटेरियल भी साथ में तैयार कर रही थी और वीडियो भी मुझे बनाना लाजमी था, व्लॉग बनाना था। तो ये सारा अच्छे से मैंने हाथों से मिक्स कर लिया था। प्लीज़ सपोर्ट किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। और व्लॉग अच्छा लगे जहाँ पे लाइक क्लास में किया करें। तो ये मैंने सारा अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया था। उसके बाद ये मैंने रोल बना दिए थे। ये सारे मैंने रोल बना लिए थे, आधे मैंने रोल बना लिए थे, आधा मटीरियल मैंने ऐसे ही उनको पैक कर दिया था। मैंने कहा आप बाकी जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर उन्होंने कहा नहीं सारे रोल बना के, तो फिर मैंने सारे रोल बनाए। उनको मैंने जी ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के मैंने उनको पैकेट के अंदर डाल के दिए। मैंने कहा ये जो आपने खाने होंगे खा लेना, बाकी आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हो, नो इशू। ऐसे ही आप लोग इसको रख दो, फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद जी उन लोगों को खाना शाना खाने के बाद वो कह रहे थे चाय नहीं पी। मैंने कहा तुम लोगों को जो आदत पड़ी हुई है ना, मुझे चाय नहीं ना पसंद। मैंने कहा तुम लोगों को जो बात हजमी हो जाती है ना, कहती हैं फ्राडियाँ लगाते हैं कि हमारा खाना नहीं हजम हुआ। तो मैंने कहा चलो अदरक वाली चाय बनाती है। फिर मैंने जी अदरक वाली चाय बनाई। चीनी पत्ती दरमियाने साइज़ की थी, उसमें अदरक का मैंने 2 पीस काट के उसमें अदरक के डाल दिए। तो जी व्लॉग मैंने काफ़ी लेट अपलोड किया क्योंकि टाइम नहीं था मिला। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारे सा कमेंट्स किया करें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। और जिन लोगों को चाय पसंद है वो लाजमी मुझे कमेंट्स करके जाएं क्योंकि एक वाह ये चीज़ है चाय जिसको अभी तक मैंने, जिसको कहते हैं ना, हाथ नहीं लगाया, ना ही मैंने कभी चेक किया और ना ही मैंने कभी पिया कि ये कैसा होता है, इसका जायका कैसा होता है। बाकी किसी चीज़ को मैं छोड़ती नहीं हूँ, एक चाय है जिसको मैं छोड़ती हूँ। मैंने वैसे ही इनको बोला कि मैंने कहा मैं बड़ी सस्ती मेहमान हूँ, मैं ना चाय पीती हूँ ना दूध पीती हूँ।